हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश। माय नेम इज अंजलि। आज की इस वीडियो में मैं कुछ नया ट्राई करने जा रही हूँ आपके लिए। एक बुक है वन डे लाइफ विल चेंज। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ये पूरी बुक रीड अभी तक नहीं करी है। मैंने कुछ ही पेजेस इसके रीड किए हैं तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे लगा मुझे ये बुक आप लोगों के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। और मैंने इस बुक को क्यों चूज किया, क्योंकि इस बुक के जरिए हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। लाइफ के बारे में भी सीखने वाले हैं और इंग्लिश के बारे में भी सीखने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छी एक स्टोरी है, अ स्टोरी ऑफ लव एंड इंस्पिरेशन टू विन लाइफ व्हेन इट हिट्स यू हार्ड। जब लाइफ में हम मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तो ये उसी के बारे में एक कहानी है कि कैसे हम प्यार और इंस्पिरेशन से उसको हम जीत सकते हैं, उसको हम पीछे कर सकते हैं। वन डे लाइफ विल चेंज और इसके जो पब्लिशर हैं वो हैं प्रकाश बुक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। प्रकाश बुक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। लेट मी टेल यू कि मुझे ये बुक क्यों इतनी पसंद आई। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक दिस स्टोरी। जो इसकी स्टोरी है, इसकी स्टार्टिंग से एक एक्साइटमेंट रहती है कि आगे क्या होने वाला है। तो जब हम किसी चीज के बारे में इंटरेस्ट लेके सुनते हैं या रीड करते हैं तो हमारी सीखने की भी पावर बढ़ती है। हम जल्दी से उस चीज को कैच करते हैं, हम जल्दी से उस चीज को सीख लेते हैं। और साथ ही साथ इस बुक में जो भी वर्ड्स हैं बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं। वोकैबुलरी हम लोग बहुत सारे इम्प्रूव करने वाले हैं अपनी, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे वर्ड्स यूज किए हुए हैं, डेली लाइफ में यूज होने वाले और इजी टू अंडरस्टैंड हैं। सारे बहुत ही अच्छे और सुंदर वर्ड्स इसमें यूज किए गए। तो ये बुक मुझे बहुत पसंद आई। तो आज से हम इस बुक को रीड करने जा रहे हैं। मैं इस बुक को आपको ट्रांसलेट करके भी बताऊंगी। एक और चीज मैं आपको बताना पसंद करूंगी कि इस बुक में जो स्टोरी है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी आपको। हो सकता है राइटर ने इस बुक में जो कहना चाहा हो सकता है मैं वहां तक ना पहुंच पाऊं, लेकिन मैं पूरी ट्राई करूंगी इस बुक के साथ जस्टिस करने की। फिर भी मैं इस बुक के राइटर से और इसके जो पब्लिशर्स हैं उनसे माफी मांगूंगी अगर कहीं पर भी मेरी तरफ से कोई कमी रहती है या मैं बाय चांस या बाय मिस्टेक कुछ गलत मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो आइए मेरे साथ आज से हम इस बुक को रीड करेंगे। स्टोरी के साथ साथ हम लोग ट्रांसलेशन के साथ साथ बहुत सारी वोकैबुलरी भी बिल्ड करने वाले हैं। वोकैबुलरी बिल्ड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं। कभी कभी वर्ड मीनिंग्स लर्न करना बहुत ही मुश्किल काम होता है और हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन इंग्लिश के वर्ड्स अगर हमें नहीं आते तो आप सपोज कीजिए जब आपके पास कुछ वर्ड्स ही नहीं होंगे, आप कैसे अपना मैसेज किसी दूसरे इंसान तक कन्वे करेंगे, कैसे अपनी बात को एक्सप्रेस करेंगे, कैसे किसी को अपनी बात समझा पाएंगे। तो वर्ड्स का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पूरी ट्राई करूंगी कि इस बुक में जो भी वर्ड्स हैं मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं, उनका मतलब समझा सकूं, आपको वो वर्ड्स लॉन्ग टर्म तक याद रहे और साथ ही साथ आपको ये वर्ड्स डेली लाइफ में भी यूज़ करने होंगे, तभी आपको वर्ड्स याद रह पाएंगे। अदरवाइज स्कूल टाइम में हमने इतनी सारी वर्ड मीनिंग लर्न करी थी लेकिन अब हमें जो याद नहीं है। लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 1 द एंड। When life tosses lemons at you, squeeze them. God is fed up of hearing your whiny why me. इसका मतलब है When life tosses lemons at you, squeeze them. मतलब जब लाइफ तुम पे नींबू फेंके, यानी कि जब लाइफ में तुम्हारी कोई प्रॉब्लम आए तो फिर क्या करना चाहिए? स्क्वीज देम, उनको निचोड़ दो। यानी कि लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हमें उसको फेस करना चाहिए, उससे कुछ पॉजिटिव सीखना चाहिए और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से उस प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए। गॉड इज फेड अप ऑफ हियरिंग योर वाइनी वाई मी, क्योंकि भगवान भी तुम्हारी शिकायतें सुन सुनकर परेशान हो चुके हैं। क्योंकि जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमेशा भगवान को ही ब्लेम करते हैं कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इसलिए जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें उसका अच्छे से फेस करना चाहिए प्रॉब्लम को, ना कि भगवान से हर बात पर शिकायत करनी चाहिए। समायरा ऑब्जर्व द फ्लेम फ्लिकरिंग इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस। समायरा ने ऑब्जर्व किया, यानी कि देखा। समायरा ने क्या ऑब्जर्व किया? फ्लेम फ्लिकरिंग इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस। घर के एक कॉर्नर में उसने एक लौ को टिमटिमाते हुए देखा। फ्लिकरिंग मीन्स होता है टिमटिमाना।
फ्लेम मीन्स होता है लॉ, यानी कि समायरा ने घर के एक कोने में एक लॉ को टिमटमाते हुए देखा। The cluttered 2-bedroom apartment in Chennai never felt like home. The cluttered means होता है अनऑर्गेनाइज्ड, जो ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज ना हो, यानी कि बिखरा हुआ हो और सामान सारा फैला हुआ हो, सही तरीके से साफ सफाई ना की हो। तो The cluttered 2-bedroom apartment in Chennai never felt like home. चेन्नई में उनका जो 2 बेडरूम, वो जो अव्यवस्थित उनका 2 बेडरूम अपार्टमेंट था, वो कभी भी उसको नेवर फेल्ट लाइक होम, कभी भी उसको घर जैसा नहीं लगा। द पेल येलो लाइट फ्रॉम द दिया डिड इट्स फाइनल डांस एंड वॉन्ड ऑफ, हाईलाइटिंग द फाइनलिटी ऑफ हर सिचुएशन। मतलब दिए की पीली पीली जो रोशनी आ रही थी, उसने क्या किया, अपना फाइनल डांस किया एंड वॉन्ड ऑफ। मतलब जब दिया बुझने वाला होता है तो उससे पहले दिया फड़फड़ाता है। तो वहीं पे इसकी बात बताई हुई है कि इट्स फाइनल डांस एंड वॉन्ड ऑफ। तो दिए ने क्या किया, अपना फाइनल नृत्य किया, फाइनल डांस किया एंड वॉन्ड ऑफ, फिर वो रुक गया यानी कि बुझ गया। हाईलाइटिंग द फाइनलिटी ऑफ हर सिचुएशन, वो उसकी सिचुएशन को हाईलाइट कर रहे थे, क्योंकि उसकी लाइफ भी ऐसे ही कुछ हो रही थी, उसकी लाइफ भी अंतिम की ओर बढ़ रही थी। हर फिंगर्स ट्रेम्बल एज शी साइन द पेपर्स, उसकी फिंगर्स जो हैं ट्रेम्बल हुई, क्या हुई, ट्रेम्बल यानी कि कांपने लगी, जैसे ही उसने उस पेपर पे साइन किए। एज शी साइन द पेपर्स, जैसे ही उसने पेपर पे साइन किए उसकी उंगलियां कांपने लगी। दे से दैट लाइफ बिगिंस एट 25, वो कहते हैं कि लाइफ कब स्टार्ट होती है, 25 पे स्टार्ट होती है। बट फॉर हर इट वॉज द एंड, लेकिन उसके लिए क्या था, ये उसके लिए एंड था, ये उसके लिए एंड था, यानी कि उसकी लाइफ जो है खत्म होने लगी थी। द डीड वॉज डन, जो भी चीजें थी वो हो गई थी, या जो भी जानबूझकर कुछ चीजें की गई थी, वो सारी चीजें जो भी होना था वो हो चुका था। She packed her suitcase and took only the bare necessities that were hers. उसने अपना सूटकेस पैक किया एंड टुक ओनली द बेड नेसेसिटीज, टुक मीन्स होता है लेना। शी पैक्ड हर सूटकेस एंड टुक ओनली द बेड नेसेसिटीज दैट वर हर्स, उसने सूटकेस को पैक किया और अपनी जरूरतों वाला सामान ही लिया जो उसका खुद का था। अनसर्टेनिटीज लूम्ड अहेड, अनसर्टेनिटी मतलब होता है अनिश्चितता, मतलब जब हमें लाइफ के बारे में कुछ पता ना हो, जब हम किसी चीज के लिए श्योर ना हो कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है या हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, तो जब भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, हम बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं और हमें कुछ भी आगे का समझ में नहीं आता कि हमने क्या करना है। तो अनसर्टेनिटीज हो जाती है, अनिश्चितता हो जाती है कि हमें हमारी लाइफ का कुछ भी पता ही नहीं है। अनसर्टेनिटीज लूम्ड अहेड थ्रेटनिंग टू पुश हर इनटू डार्कनेस, अनसर्टेनिटीज यानी कि अनिश्चितता जो है आगे आ गई थी, आगे बढ़ चुकी थी और उसको थ्रेटनिंग धमकी दे रही थी, उसको धक्का दे रही थी, कहाँ, डार्कनेस, अंधेरे में धक्का दे रही थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ रहा नहीं था, उसको कुछ भी पता नहीं था कि मेरी लाइफ में क्या होने वाला है, तो उसकी जिंदगी जो है अंधकार में जा रही थी, अंधकार की ओर बढ़ रही थी। अनकॉन्शियसली she tucked her hair behind her, unconsciously मतलब अनजाने में, unconsciously she tucked her hair behind her ear, मतलब अनकॉन्शियसली अनजाने में ही उसने अपने बालों को, she tucked her hair, उसने अपने बालों को, tuck मीन्स होता है फोल्ड करना या साइड करना या किसी चीज पे पिन अप करना, तो अनकॉन्शियसली she tucked her hair behind her ear, मतलब उसने अनजाने में ही अपने बालों को कान के पीछे कर दिया था। Wearing a simple cotton सलवार सूट, she had no idea how innocent she looked. सलवार सूट पहने हुए उसको कोई भी आइडिया नहीं था कि वो कितनी मासूम लग रही थी, कितनी मासूम दिख रही थी। Without thinking मतलब बिना सोचे, without thinking she had chosen a black dress that day. बिना सोचे समझे ही उसने उस दिन एक ब्लैक ड्रेस यानी कि काली ड्रेस को एक चूज किया था।
उसने बिना सोचे समझे उस दिन एक ब्लैक ड्रेस उसने चूज की थी। एक्सेप्ट फॉर द स्मॉल गोल्ड हुप्स ऑन हर ईयर्स एंड अ रिस्ट वॉच। एक्सेप्ट फॉर द स्मॉल गोल्ड हुप्स, सिर्फ 2 चीज़ों के अलावा उसने सारी चीज़ें पीछे छोड़ दी थी। वो क्या थी 2 चीज़ें? स्मॉल गोल्ड हुप्स ऑन हर ईयर्स, जो उसने अपने कानों पे इयररिंग्स पहने हुए थे, एंड अ रिस्ट वॉच। इन दोनों चीज़ों को छोड़ के उसने क्या किया? शी हैड लेफ्ट ऑल हर ज्वेलरी बिहाइंड, उसने सारी ज्वेलरी छोड़ दी थी पीछे। एज दे वर नॉट हर्स, क्योंकि वो उसकी नहीं थी। हर्स मीन्स होता है उसकी, ठीक है। एज दे वर नॉट हर्स मतलब एक्सेप्ट फॉर द स्मॉल गोल्ड हुप्स ऑन हर ईयर्स एंड अ रिस्ट वॉच, शी हैड लेफ्ट ऑल हर ज्वेलरी बिहाइंड एज दे वर नॉट हर्स, क्योंकि वो उसकी नहीं थी। उसने सिर्फ 2 चीजें अपने लिए रखी थी, जो उसके कानों में बालियां उसने पहनी हुई थी और कलाई वाली घड़ी उसने ली थी। बाकी सारी ज्वेलरी पीछे छोड़ दी थी, क्योंकि वो उसकी नहीं थी। बीड्स ऑफ स्वेट डॉटेड हर फोरहेड। बीड्स मतलब होता है, बीड्स ऑफ स्वेट मतलब जो पसीने की छोटी छोटी बूंदे सी होती हैं। डॉटेड हर फोरहेड मतलब पसीने की छोटी छोटी बूंदे उसके पूरे फोरहेड पर, पूरे माथे पर बिछ गई थी। शी हैड टू फेस इट, उसको ये फेस करना था, उसको इस चीज का सामना करना था। देयर वॉज नो अदर वे, उसके पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। देयर वॉज नो अदर वे, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। She never wanted to see him again for as long as she lived. She never wanted to see him again. वो उसको दोबारा कभी नहीं देखना चाहती थी जब तक वो जिंदा थी। मतलब वो जीते जी उसको दोबारा कभी भी नहीं देखना चाहती थी। Walking out with an air of finality, she took a local bus to her mom's place. उसके माइंड में वॉकिंग आउट विद एन एयर ऑफ फाइनलिटी। एन एयर ऑफ फाइनलिटी मतलब होती है कि उसके माइंड में अब सब कुछ उसको इम्पॉसिबल लगने लग गया था। तो यही सोच के साथ वो वहाँ से बाहर निकली। एंड शी टुक अ लोकल बस टू हर मॉम्स प्लेस, उसने अपनी माँ के घर जाने के लिए एक लोकल बस ले ली थी। द बस वॉज एम्प्टी, जो बस थी वो खाली थी। एम्प्टी मीन्स खाली। द बस वॉज एम्प्टी, बस खाली थी। लाइक माई हार्ट एंड लाइफ, मेरे दिल और मेरी जिंदगी की तरह। हर माइंड टॉन्टेड हर मतलब इतना ही सोचा उसने, उसके दिमाग ने उसको ताना दिया। डैम शी कर्स्ड हरसेल्फ, उसने खुद को कर्स दिया, उसने खुद को धुतकारा, खुद को धिक्कारा उसने। हर सेल्फ स्टीम वॉज एट एन ऑल टाइम लो। हर सेल्फ स्टीम वॉज एट एन ऑल टाइम लो, जो उसका खुद पे विश्वास था, जो उसकी दृढ़ता थी, जो उसके मन का विश्वास था, उसका जो भरोसा था या उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वो ऑल टाइम लो, वो बहुत नीचे जा चुका था। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, उसको अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था या उसका खुद पे से विश्वास हट गया था। आशीष हैड मेड श्योर ऑफ दैट, आशीष ने ये सुनिश्चित कर लिया था। मेड श्योर मीन्स सुनिश्चित करना यानी कि पक्का करना। तो आशीष ने क्या पक्का किया था? आशीष हैड मेड श्योर ऑफ दैट हर सेल्फ स्टीम वॉज एट एन ऑल टाइम लो, मतलब उसका जो विश्वास था खुद पर वो सारा खत्म हो जाए। द पैथेटिक पार्ट वॉज, पैथेटिक मीन्स होता है दयनीय, मतलब बहुत ही बेचारापन वाली स्थिति हो जाती है, जब बहुत ही दया भाव वाली स्थिति हो जाती है। द पैथेटिक पार्ट वॉज, सबसे दयनीय वाला पार्ट क्या था? दैट शी वॉज अवेयर ऑफ इट, कि उसको इसके बारे में वो अवेयर थी, उसको इन चीजों के बारे में पता था। एंड येट, एंड फिर भी हैड अलाउड इट टू हैपन, फिर भी उसने ये सब अलाउ किया, मतलब फिर भी उसने इतनी सारी चीज़ों को, उतनी सारी प्रॉब्लम्स को खुद के साथ होने दिया। टेकिंग अ सीट नेक्स्ट टू द विंडो, विंडो की नेक्स्ट सीट उसने ली और एंड शी क्लोज हर आईज, और उसने खुद की आंखें क्लोज करी और उसने अपनी आंखें बंद कर दी। हर चीक्स वर वेट, उसके जो गाल थे वो गीले हो चुके थे क्योंकि वो रो रही थी। टीयर्स स्टिल क्लंग टू हर आई लैशेस, इसका मतलब होता है, क्लंग का मतलब होता है होल्ड, मतलब पकड़े रहना, मतलब आंसुओं ने अभी भी उसकी आंखों को पकड़े हुए थे, मतलब उसके जो आंखें थी उन आंखों में अभी भी आंसू थे। शी हैड ट्राइड हर बेस्ट टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क,
उसने पूरा ट्राई किया था, ट्राइड हर बेस्ट, उसने खुद की पूरी कोशिश करी थी, पूरी शिद्दत से उसने कोशिश करी थी कि उसका जो ये रिलेशनशिप, मेक दिस रिलेशनशिप वर्क, उसने पूरी शिद्दत से कोशिश करी थी कि उसका जो रिश्ता है वो चल सके या वो निभ सके, आगे तक चल सके रिश्ता। बट इट हैड बीन अ लोनली एंड अपहिल टास्क। इट हैड बीन अ लोनली मीन्स अकेलापन, अपहिल टास्क मीन्स होता है बहुत ही मुश्किल काम। तो उसने पूरी कोशिश करी थी अपना रिश्ता निभाने की, लेकिन ये बहुत अकेलापन और बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उसको दूसरी तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिल रही थी। मतलब जो उसके हस्बैंड थे, उसके हस्बैंड से उसको कोई भी हेल्प नहीं मिल रही थी कि वो भी रिश्ता आगे निभा सके या उनका रिश्ता आगे चल सके। Theirs was a typical arranged marriage. Theirs means उनकी। Theirs was a typical arranged marriage based on a perfect horoscope match. तो जो उनकी शादी हुई थी वो परफेक्ट होरोस्कोप मैच, जो कुंडली मिलाते हैं, तो उनकी पूरी तरीके से कुंडली मिलाई गई थी और परफेक्ट तरीके से एक ये अरेंज मैरिज थी, एक कुंडली के बेस पे। आशीष मदर हैड लुक्ड फॉर अ फेयर एंड स्लिम ब्राइड। आशीष की जो मदर थी उसने कैसी लड़की देखी थी? फेयर मतलब गोरी देखी थी और पतली लड़की उसको चाहिए थी। एंड शी हैड फिट द रिक्वायरमेंट्स टू परफेक्शन। आशीष की माँ जो है एक सुंदर और पतली लड़की देख रही थी और ये उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उनकी ज़रूरतों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थी। हर ग्लॉसी हेयर एंड शार्प नोज, ग्लॉसी मीन्स चमकीले, चमकदार, तो उसके जो चमकदार बाल थे और उसकी शार्प नोज जो थी, पतली नाक थी, इन्हांस्ड हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ाते थे। उसके शाइनिंग वाले बाल और उसकी पतली नोज जो है उसकी सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ाते थे। इन्हांस मीन्स होता है बढ़ाना। The dimples in her cheeks charmed everyone. The dimples in her cheeks, उसके गालों में जो डिम्पल्स थे, charmed everyone, सबको उसने मोह लिया था। मतलब सब उसकी सुंदरता को देख के खुश हो गए थे। Little had she known that her angelic looks had lured her into the trap. Trap means होता है जाल, जैसे किसी को हम जाल में फंसाते हैं, कोई ट्रैप होता है हमारे लिए, तो वो एक तरीके से ट्रैप था। उसको थोड़ा सा भी पता नहीं था दैट हर एंजेलिक लुक्स हैड, मतलब जो उसकी सुंदरता थी, जो उसकी लुक, उसका जो लुक था वो उसको एक जाल की तरफ लेके जा रहा था, उसको एक अपनी तरफ से फंसा रहा था। ल्योर्ड हर इनटू द ट्रैप, उसको जाल में फंसा रहा था। आफ्टर देयर एंगेजमेंट दे हैड चैटेड एंड डेटेड। उनकी एंगेजमेंट के बाद उन्होंने बातें करी एक दूसरे से और डेटेड, वो एक दूसरे को डेट पे लेके जाते थे। इट वॉज द स्वीटेस्ट पीरियड ऑफ हर लाइफ। ये जो पीरियड था, ये जो समय था, उसकी जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत समय था। एंड शी हैड फॉन्डली इमेजिन आशीष एज द प्रिंस ऑफ हर ड्रीम्स। और वो बहुत खुश थी और उसने आशीष को अपने सपनों का राजकुमार इमेजिन कर लिया था। She remembered the times when she had slept with the mobile phone sandwiched between her ear and the pillow. उसको अभी भी वो टाइम, रिमेम्बर मीन्स याद करना, अभी भी वो टाइम याद था, उसको याद करती थी वो, जब वो अपने कान और पिलो के बीच में फ़ोन को रखकर एक सैंडविच जैसा बना देती थी। मतलब किस तरीके से वो अपने कान और पिलो के बीच में फ़ोन रख के उससे बातें किया करती थी। एंड शी हैड चेरिश्ड द हार्ट शेप्ड पिलो। चेरिश्ड मीन्स होता है केयर करना, बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखना। तो शी हैड चेरिश्ड द हार्ट शेप्ड पिलो। हार्ट शेप्ड मीन्स दिल के आकार का जो पिलो था, जो उसने उसको, ही हैड गिफ्टेड हर, उसने जो उसको गिफ्ट दिया था वो बहुत ही ज़्यादा संभाल के और प्यार से उसको रखती थी। हर ट्रेजर बॉक्स वॉज फिल्ड विद हिज गिफ्ट्स। उसका जो खजाना था, उसका जो खजाने का बॉक्स था, वो किन चीज़ों से भरा हुआ था? फिल्ड विद हिज गिफ्ट्स, उसके गिफ्ट से भरा हुआ था। टेडी बियर्स, मग्स एंड ड्राइड रोजेस, इन सब चीज़ों से भरा हुआ था। शी हैड चेरिश्ड दोज लिटिल ट्रेजर्स लाइक क्रेजी। उसने उन सब छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा पागलों की तरह ध्यान रखती थी, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी केयर करती थी और उनसे प्यार करती थी।
देयर मैरिज सेरेमनी वॉज अ ग्रैंड सक्सेस। उनकी जो मैरिज सेरेमनी थी बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड सक्सेस थी, बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से हुई थी। सराउंडेड बाय अंकल्स एंड आंट्स, मतलब अंकल और आंट से उनकी शादी घिरी हुई थी, मतलब सारी तरफ उनके अंकल और आंट थे। द ओकेजन वॉज फिल्ड विथ फन, फ्रॉलिक एंड लॉट्स ऑफ फूड। जो शादी थी उनकी जो ओकेजन था बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, खेलकूद वाला था और लॉट्स ऑफ फूड, बहुत सारे खाने से भरा हुआ था। ऑफ कोर्स हर डैड हैड फुटेड द बिल फॉर इट। ऑफ कोर्स उसके पापा ने ही इन सब चीज़ों के लिए पेमेंट करी थी या उनका बिल दिया था। बट barely a week after the wedding, लेकिन एक हफ्ते के बाद ही everything had changed। everything मतलब सब चेंज हो गया था। everything had changed, सब कुछ चेंज हो गया था। The honeymoon was over, हनीमून उनका ओवर हो चुका था, खत्म हो चुका था। She saw the other side of him, अब उसने उसकी दूसरी तरफ देख ली थी, मतलब उसका दूसरा चेहरा देख लिया था। He had forced her to quit her career, उसने उसके करियर को एज एन IT प्रोफेशनल का जो करियर था उसका, उसने उसको छोड़ने के लिए उसको फोर्स किया था। और कब किया था? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ देयर मैरिज, उनकी शादी के पहले दिन ही उसने इन सब चीज़ों के लिए उसको बोल दिया था कि तुम अपना IT प्रोफेशनल जो भी तुम्हारा करियर है उसको छोड़ दो। एंड मेड श्योर दैट शी वॉज कन्फाइंड टू द किचन। कन्फाइंड मीन्स घिरे रहना, मतलब उसने ये सुनिश्चित कर लिया था कि वो सिर्फ पूरे दिन भर किचन में ही रही, मतलब किचन के ही कामों में ही रहे या घर के ही काम करती रही। फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा परेशान वो हो गई थी। शी फाउंड हर ओनली रिलीफ इन सिंगिंग। अब वो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी तो उसको सिर्फ रिलीफ कहाँ मिलता था? सिर्फ सिंगिंग में उसको रिलीफ मिलता था। शी हैड लव्ड रिदम एंड साउंड इवन व्हेन शी वॉज अ किड। जब वो छोटी बच्ची थी तब से ही उसको सुर ताल से या ध्वनि से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। हर एक्साइटमेंट एंड जॉय टूवर्ड्स हर पैशन, जो उसकी उत्सुकता थी या जो उसकी खुशी होती थी किस चीज़ के लिए? उसके पैशन के लिए। वर ब्रूटली किल्ड बाय हिम, उसने बुरी तरीके से उसकी खुशी को, उसकी उत्सुकता को मार डाला था, यानी कि ख़त्म कर दिया था। He had scraped out her feelings and mocked her talent, उसने उसकी भावनाओं को कुरेद दिया था, उसकी भावनाओं को ख़त्म कर दिया था। and mocked her talent, mocked means होता है मजाक उड़ाना, और उसकी जो स्किल थी, जो उसका टैलेंट था, उसका वो मजाक उड़ाता था। His words had hurt her so much, उसके शब्दों से उसको बहुत ज़्यादा hurt her, बहुत ज़्यादा चोट पहुँचती थी। so much that she had given up singing, उसके शब्दों से उसको इतनी ज़्यादा चोट पहुँची, इतना ज़्यादा बुरा लगा कि उसने अब सिंगिंग भी गिवन अप। सिंगिंग गिवन अप मीन्स होता है छोड़ देना, हार मान जाना, तो उसने सिंगिंग को भी अब छोड़ दिया। हर हार्ट लिंजर्ड ऑन दैट पेनफुल डे रेमिनिसिंग, उसका दिल जो है, लिंजर्ड मीन्स किसी चीज़ में अटक जाना, बस कहाँ पे उसका उस दर्द भरे दिन में जो है कहाँ पे उसका दिल अटका हुआ था, कहाँ पे वो सोच रही थी? रेमिनिसिंग। रेमिनिसिंग मतलब होता है अपने अच्छे दिनों को याद करना, तो उसका दिल क्या कर रहा था? हर हार्ट लिंजर्ड ऑन दैट पेनफुल डे रेमिनिसिंग, उसका दिल जो है उस दर्द भरे दिन में अपने खुशी वाले दिनों को याद कर रहा था। आगे की जो स्टोरी है उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो या कुछ भी आपको कहीं पर लगा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक केयर।